वेलकम बैक, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते। मैं बात कर रहा हूँ लाफिंग न्यूज टीवी से। मैं आपका दोस्त। हर रोज की तरह मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके शायद होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति जुड़ गए हैं जिनके पास एक ऐसी फॉर्मूला है जिससे हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जा सकता है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि हमारे इस महंगाई को किस तरह से कम किया जा सकता है। हाँ, तो बताइए, हमारे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे आप किस तरह से कम कर सकते हैं? देखिए, हमारा देश में महंगाई बढ़ने का एक ही वजह है, क्योंकि हमारा देश में पार्टियां ज़्यादा हो चुकी हैं। इन पार्टी की वजह से हमारा देश में महंगाई बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आइए, पार्टी की वजह से महंगाई कैसे बढ़ती है वो आपको हम समझा देती है। क्योंकि इन पार्टी के जो लीडर लोग हैं, जो पार्टी का हर्ता करता है, ये लोग क्या करती है, ये लोग पार्टी चलाता कैसा करके, ये पार्टी का जो चलती है, इन लोगों का पार्टी जो चलती है वो पार्टी कैसा करके चलती है, इनका पास पैसा कहाँ से आती है, इस बात को घर करना है। देखिए, हमारा चाहे भी कोई भी राज्यों पे हो, हमारा देश में कोई भी राज्यों पे हो, जितना गाड़ियां चलती है एक राज्यों से दूसरी राज्य पे, कोई भी सामान आना जाना, कोई भी सामान, हर एक गाड़ी से चंदा लिया जाती है। जिसमें सामान ज्यादा है उसमें ज्यादा करके पैसा लिया जाती है, और जिसमें सामान कम है उसमें कम करके लिया जाती है। तो पार्टी का लोग पहले रोड पे रहता है, उसके बाद मैदान पे आती है, साथ में बुक लेके, वो क्या कहती है, डोनेशन बुक लेके आती है मैदान पे। मैदान पे आके कंपनियां हो, बिजनेसमैन हो, शॉपिंग मॉल हो, कोई भी बिजनेस एरिया हो, हर जगह पे जाते हैं ये लोग। जाके क्या करती है, डोनेशन लेती है। तो अगर हमारा देश में इतना सारा पार्टियां अगर डोनेशन लेंगे, तो रोड पे लेंगे, मार्केट से लेंगे, तो हमारा हर चीज का महंगाई ऐसे ही बढ़ने वाला है। क्योंकि ये जो पार्टियां है, इतना सारा पार्टियां का हमारा क्या जरूरत है, हमारे देश की क्या जरूरत है। सरकार जो पार्टियां में रहती है वो सरकार अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो और एक पार्टियां है उसमें शामिल होना चाहिए। इतना सारा पार्टी, एक एक स्टेट में 20-30 पार्टियां है, इतना की। और ये पार्टियां किस वजह से होता है, सिर्फ चंदा लेने का वजह से होती है। इसका अलावा ये लोग करती क्या है, ये पार्टी का लोग जो है इतना पैसा कहाँ से लाती है, इलेक्शन का टाइम में इतना पैसा कहाँ से लाता है ये लोग। हमारा सरकार अगर फाइनेंस भी करती है तो कितना करती है, वो लोग इलेक्शन क्या खुद का जेब की पैसा से लड़ती है। एक एक इलेक्शन पे कैंपेन करने के लिए लाखों लोगों को बुलाया जाती है, हर आदमी को तो पैसा देना पड़ती है। ये 20-30 हजार लड़का आती है बाइक लेके, हर बाइक पे तेल भराना पड़ती है, वो लोग को तो हाजिरा भी देना पड़ता है। जैसा दिन भर घुमा, 500 दो, 1000 दो, देना पड़ती है, एक बार नहीं। तो इस तरह करके जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता है तो ये चलते ही रहता है। तो ये सारा पैसा आता है कहाँ से, जनता का ही पैसा तो लेती है डोनेशन की वजह से, आके जनता से नहीं लेती, मगर वो बिजनेसमैन से लेती है, कंपनी से लेती है। आप एक बात को गौर कीजिए, जब इलेक्शन हो जाती है, होने का बाद क्या होती है, सीमेंट का जो दाम है वो जो 500 रुपया था वो 600 रुपया होने वाला है, जो रॉड 5000 की कुंटल था वो 7000 होने वाला है, जो 3000 का बांध था वो 3500 4000 होने वाला है। उस तरह करके जो दाल की बात करते हैं, दाल 50 रुपया था, 60 रुपया होने वाला है। तेल की बात करती है, तेल भी उस तरह करके 150 रुपया था, 170-80 रुपया होने वाला है। तो आप कोई भी चीज पे ध्यान कीजिए, एक बार इलेक्शन हो जाए बढ़ते ही जा रहा है उसी टाइम पे। तो इन दाम बढ़ने का वजह क्या है, एक ही वजह है, जो इन पार्टियां है डोनेशन ज्यादा करके लेती है, और इन डोनेशन की वजह से हमारा जैसा, आपकी जैसा जनता ने पैसा ज्यादा करके भरना पड़ती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पार्टियां जो लोगों से चंदा या डोनेशन उठाती है, अगर ये लोग अगर हमारी जनता से चंदा या डोनेशन ना उठाए तो क्या हमारे देश की बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जा सकता है? हाँ, जरूर कम किया जा सकती है। क्योंकि आप छोटा सा एक बात सोचिए, अगर जो भी सरकारें रहती है, चाहे वो बड़ा हो कंपनियां या छोटा, बड़ा कंपनियां हो तो बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, और छोटा कंपनियां हो तो छोटा अमाउंट देना पड़ती है। अगर कोई भी बिजनेसमैन हो उस तरह का जो करोड़ों पे हिसाब किया जाती है, तो उन बिजनेसमैनों से उसी तरह करके लिया जाती है। कोई भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उन लोगों से भी लिया जाती है। तो हर एक चीज पे ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। सिर्फ एक पार्टियां नहीं जो सरकार पे रहती है वो नहीं, सरकार पे जो रहती है वो ज्यादा लेती है,
जो विपक्ष में रहती है वो थोड़ा कम लेती है, मगर और जो छोटा मोटा है ये लोग भी लेती है मगर उससे कम, मगर लेते जरूर है। इन पार्टी अगर हमारा देश से दूर हो जाए तो शायद हमारा देश की भी अच्छा होंगे और हमारा जनता की भी अच्छा होंगे, क्योंकि हमारा देश से महंगाई भी दूर होंगे। हमारे देश के जो भी पार्टियां हैं, अगर वो लोगों से डोनेशन या चंदा ना उठाए तो उन लोगों को आप क्या कीजिएगा? देखिए हम ये नहीं कहते हैं जो वो लोग पार्टियां छोड़े। हाँ देखिए, इतना सारे पार्टी का क्या जरूरत है हमारा देश में, इतना सारा पार्टी का जरूरत नहीं है ना। एक सरकार पे जो है वो अच्छा नहीं कर रहा तो विपक्ष में जो है उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो अच्छा नहीं कर रहा है। ये भी पहले सरकार पे था मगर अच्छा नहीं किया, जनता ने इसको हटा दिया सरकार से, मगर इसका सजा ये लोग भुग चुकी है, क्योंकि वो 8, 10, 15, 20 साल तक बैठ गया है तो उसको समझ में आ गया है जनता के साथ किस तरह करके चलना पड़ेगा, कैसा करके चलना पड़ेगा। वो ऐसा ना करे जो बाकी लोग जो और दूसरा पार्टी बनाए और चंदा जैसा डोनेशन जैसा उठाना पड़े पार्टी से। इस डोनेशन का वजह से हमारा देश में महंगाई बढ़ते हैं, कमते नहीं।